हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन जो 12th केमिस्ट्री में पहली यूनिट दी गई है। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, इफ़ अ मिक्सचर ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज़ होमोजीनियस, दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो सॉल्यूशन उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं मिक्सिंग करके एक मतलब क्या ऑब्टेन करते हो, मतलब जब दोनों की मिक्सिंग होती है तो एक मिक्सचर ऑब्टेन करते हैं। जो मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, और वही मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी टू और मोर देन सब्सटेंस जब क्या होते हैं, मिक्सिंग होते हैं, तो उन मिक्सिंग होंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होता है शुगर सॉल्यूशन, और सेकंड एग्जाम्पल हम ब्रास भी ले सकते हैं जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन कभी भी टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो सॉल्यूशन होता है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, टू कंपोनेंट। कभी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट देखेंगे और सॉल्वेंट देखेंगे। तो सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट उसे कहेंगे जो सॉल्यूट की कंपैरिजन में ज़्यादा हो, यानी इसकी हाई क्वांटिटी होती है। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में जो कम होता है, यानी लो क्वांटिटी में होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो हम इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, एक सॉल्ट भी दे सकते हैं हम, है ना। ऐसा नहीं कि शुगर ही, सॉल्ट भी ले सकते हैं और शुगर भी हम ले सकते हैं। ये सॉल्यूट के एग्जाम्पल है। फिर ऐसे ही हम सॉल्वेंट के लिए देखते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाटर हो जाता है। वाटर के साथ में हम अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो ये सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। तो अभी मैंने बताया सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और सेकंड क्या होता है, सॉल्वेंट। तो कभी भी जब भी हम सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें टू कंपोनेंट की तरह होते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है, एक बार फिर से, सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी किसकी कंपैरिजन में, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम होती है वो सॉल्यूट कहलाएगा। और जिसकी क्वांटिटी मतलब सॉल्यूट की कंपैरिजन में ज़्यादा है सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, अभी हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी, यानी टू और मोर देन सब्सटेंस मिक्सिंग करके क्या बनाते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर को अभी हम और क्लियर करेंगे, है ना। फिलहाल में अभी हम क्या देखेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे, यानी कि टू सब्सटेंस जो मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है लेकिन टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। इसी टाइप से हम टर्नरी सॉल्यूशन भी देखेंगे। टर्नरी सॉल्यूशन भी इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ थ्री सब्सटेंस, यानी कि ये भी कितने कंपोनेंट से मिलकर बनेंगे, थ्री कंपोनेंट से ये मिलकर बने होते हैं, जो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसी बेस पर अगर देखा जाए तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी होते हैं जो फोर कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, यानी उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाते हैं, लेकिन फोर कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ फोर सब्सटेंस, यानी कि जो क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है फोर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब इसी टाइप से एक्वस सॉल्यूशन भी होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी होता है। अब एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन यानी कि जिसमें सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट, जिसमें क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इज वाटर नॉन अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, बेंजीन, एल्कोहल, एल्कोहल, और कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर, ये सारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं।